हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वर्चुअल डेस्कटॉप्स की बात की और उसके पश्चात हमने विज़र्ड्स की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करेंगे अगला जो आइकॉन हमारे पास विंडोज़ 11 में दिया हुआ है वो है चैट से रिलेटेड। अगर मैं चैट पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम की बेनिफिट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। मीट एंड चैट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप यहाँ से फ्री में कॉल चैट कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का आईडी चाहिए जो मैं पहले भी लॉगिन कर चुका हूँ। गेट स्टार्टेड करें आप। जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अब यहाँ पे मुझे अपना आईडी यूज़ करना है। जो आईडी मेरे पास है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का आईडी पहले से बना हुआ है। अब देखिए इस आईडी के थ्रू लॉगिन करवाया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मेरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। वेलकम टू टीम्स, हाउ वुड यू लाइक टू अपीयर, आप नाम वगैरह कह देना चाहते हैं, वो बेसिक जानकारियाँ। अभी मैं इसको लेट्स गो कर देता हूँ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी आपका अकाउंट सेटअप करने के लिए। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे कहीं भी मेरे पास पासवर्ड नहीं मांगा गया है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने लॉगिन किया था तो वहाँ मैंने अलाउ कर दिया था सिंकिंग को, जिससे जहाँ जहाँ मेरे पास इस अकाउंट की ज़रूरत होगी उसे लॉगिन कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चैट मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम के रूप में अवेलेबल हो गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है और विंडोज़ 11 के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। आप देखिए मेरे पास यहाँ प्रोफाइल में ऊपर की तरफ VS लिखा आ रहा है जो वरिंदर सिंह यानी कि मेरे नाम को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके पश्चात अवेलेबिलिटी, इस वक्त मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, और कोई स्टेटस मैसेज मैं सेटअप करना चाहता हूँ या अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेटअप करना चाहता हूँ तो वो देख सकता हूँ यहाँ से। मेरे पास जो लिंक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ दिए गए हैं। जो मेरे मोबाइल के साथ सिंक कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर इनसे मैंने कहीं कभी कोई चैट की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक्टिविटीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्टिविटीज़ किया है रिसेंटली तो उसकी इन्फॉर्मेशन, चैटिंग अगर आप करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा कैलेंडर जिसमें आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं आप, तो उस पर्टिकुलर डेट पे जाके आप उस पर्टिकुलर मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करें, आप टाइटल डिफाइन करें, डेट, टाइम, और उसके अलावा आप किस तरह से उस पर्टिकुलर मीटिंग को या उस पर्टिकुलर जो आपकी एक्टिविटी है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डेली, वीकली, मंथली। मोस्टली आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बेसिक सेटिंग्स में देखेंगे जब आप क्लॉक सेट करते हैं या इस तरह की टू डू ऐप्स को सेट करते हैं तो उसमें भी इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फाइनली अगर मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकता हूँ। तो वापस यहाँ से मैं आ जाता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक बेसिक जो एक फैसिलिटी दी गई है पहले से ही आपके पास यहाँ पे एक सेटअप को दे दिया गया है। आपको जस्ट लॉगिन करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट कंडीशंस के साथ, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट टीम अवेलेबल है यानी कि जिससे आप बात करना चाहते हैं तो आसानी से आप उससे बातचीत कर सकते हैं। आप उनके साथ कॉल कर सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम ने क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको दी हैं, जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता रहता है तो वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती हैं। जैसे यहाँ चैटिंग, आप डायरेक्टली स्टार्ट चैट कर सकते हैं, आप यहाँ से मीटिंग इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ग्रुप क्रिएट कर रख सकते हैं अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गेट द टीम्स मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल के लिए भी ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है माइक्रोसॉफ्ट टीम के रिगार्डिंग नहीं है, ये विंडोज़ की एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग है। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ब्रीफ, किस तरह से हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस जो विंडोज़ 11 में प्री इंस्टॉल्ड हैं उनको किस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। और आने वाले सेशंस में हम ज़रूर माइक्रोसॉफ्ट टीम की फुल ट्रेनिंग को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम ग्रुप बना सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसकी एक अलग ट्रेनिंग में देखेंगे। तो इस सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम का ओवरव्यू लिया जो कि एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप है हमारे पास अपने विंडोज़ 11 के अंतर्गत। धन्यवाद।